हेलो भाइयों, आप सभी का वेलकम है आज की बिटकॉइन अपडेट में। ये बिटकॉइन अपडेट बहुत डिटेल्ड है, काफ़ी हफ्तों के बाद बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही डीपली बात करूँगा। हर चीज़ को, हर पहलू को देखेंगे हम लोग और क्या हो सकता है बिटकॉइन के इस अपडेट में। लेट्स सी जल्दी वीडियो के अंदर चलते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करके जाना, ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो में कुछ सीख के जाते हो, क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता चलता है एंडिंग तक। अगर पता चलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कंजूसी मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन को। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा आज बेसिस के बारे में। व्हाट आर बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे कि जब बिटकॉइन जब नीचे गिर रहा था तो वो हर एरिया को एक बेस बनाता है। जब भी कोई मार्केट नीचे गिरती, कोई भी मार्केट गिर रही हो, तो वो एक जगह पर टाइम स्पेंड करती है काफ़ी लंबा, तो उसे मैं जनरली बेसिस कहता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन के इस बेयर मार्केट में जो अच्छे बेसिस जो मुझे देखने को मिले, जिनमें अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो पहला तो बेस हमें ये देखने को मिला जब प्राइस अराउंड $49,000 के अराउंड था और वहाँ से ये अराउंड 50,000 के आसपास बन रहा था और टोटल इसने टाइम लिया 4 बार यानी 4 हफ्ते। ठीक, ये पहला बेस था। दूसरा बेस हमारा यहाँ पर जब फॉल आया 42,000 के अराउंड, तो यहाँ 42 से 39-38 के अराउंड यहाँ पर इसने प्राइस ने जो टाइम स्पेंड किया, वो टाइम स्पेंड किया इसने अराउंड लमसम ये जब फॉल आया नेक्स्ट, तो 10 हफ्ते तो आप मानो, ठीक है। जब ये राइज हुआ उसके बाद 10 हफ्ते बाद फॉल आता है, तो टाइम स्पेंड करा इसने बेस ने। फिर उसके बाद ये वाला बेस आता है, इस बेस में हमने कितना टाइम स्पेंड किया इसके आने के बाद, और फॉल आता है 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते, आप एट मैक्स ले लो, ठीक। फिर उसके जस्ट बाद हमारा एक बेस आता है ये वाला, ये 30,000 वाला तो ज़्यादा मजबूत नहीं था, अच्छा मजबूत बेस ये भी था, बहुत अच्छा मजबूत बेस था। यहाँ पर हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, अराउंड 9 या फिर आप कह लो ये पूरा अगर लोगे तो 10 हफ्ते तो हमने लगभग किए, 9 से 10 हफ्ते यहाँ पे किए, तो मतलब 2 महीना हो जाता है पूरा पूरा। तो इसी तरह का बेस हमें यहाँ पर एक और देखता बनता हुआ दिख रहा है। अब आती है स्टोरी प्रेजेंट पे। प्रेजेंट के अगर हम देखें तो प्लॉट तो बन गया, 9 हफ्ते हमने यहाँ पर गुजार दिए इस बेस के अराउंड, जो कि बेस है हमारा 16,000 से लेकर 17,000 के बीच का। मार्केट ने कुछ भी बड़ा मोमेंटम दिया ही नहीं, एक वीक गई थी, वो भले लोगों को फंसा रही हो, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया ही नहीं। अगर हम बात करें तो रेंज की, तो रेंज बाउंड अगर हम देखें तो रेंज सिर्फ सिंपल सी है, इतनी सी रेंज है, इसको ऊपर क्यों ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ही रेंज थी। रेंज सिर्फ 17,100 से लेकर 16,200 के बीच की रेंज थी, बहुत पतली सी रेंज थी। इससे फाइनली इस हफ्ते में हम लोग आउट आ गए हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज मूव हमारा अराउंड हो गया है, 2% बिटकॉइन मूव किया है, 17,400 के अराउंड बैठा हुआ है, ठीक। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है, क्या ये 10 हफ्ते गुजरने का क्या इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, यहाँ पर जब ये इसने 10 हफ्ते गुजारे तो सबसे मजबूत चीज़ हो जाती है वो, मतलब अब ये जो एरिया है ये बन जाएगा अच्छा खासा रेजिस्टेंस। मतलब जब प्राइस अगर ऊपर इन फ्यूचर आता है तो ये एरिया हमें बहुत बड़ा ठुकराएगा, बहुत ज़्यादा ठुकरा देगा। मतलब यहाँ से हमें एक क्रैश देखने को मिल सकता है, फिर क्रैश, फिर ऊपर जाए, तो रेजिस्टेंस तो बनेंगे ये एरिया, ठीक है। तो जैसे कि अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो बेस जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा बेस ये वाला है, सिंपल सी चीज़ है, 20-21 वाला बेस। अब वो एक रिजेक्शन देगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये 24-25 पे फिर एक रिजेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये मजबूत बेस, थोड़ा बहुत बस मजबूत बेस बैठा हुआ है ये 30,000 वाला, वो एक रिजेक्शन देगा। फिर उसके बाद जो सबसे मज़ेदार क्रैश, या फिर ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट लुढ़कती है, वो हमारा यही ये वाला है 42, 40, 38 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझे कि जो बेस बनते हैं वो बहुत मजबूती के लिए बनते हैं। तो अब आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बेस अभी बन रहा है हमारे पास, ये बेस बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस तो अभी ही बन गया। अब इसका मतलब ये है कि या तो प्राइस अगर इस बेस से बाहर चला जाता है तो दोबारा आने पे फिर ये सपोर्ट बन जाएगा मजबूत, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन बन जाएगा रेजिस्टेंस के तौर पे। आप समझ गए हो कि ये रेंज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इन फ्यूचर जब भी हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को लेकर, तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कहाँ आता है, जनरली इंस्टीट्यूशन कहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट इस बार कब लोगों का जो विश्वास है बिटकॉइन के ऊपर से उठ जाएगा, कब लोग एकदम ही टोटली इसको मार्केट को एकदम
गंदा खेल गैम्बलिंग बता के निकल जाएंगे। कब लोग सट्टा बोलने लग रहे हैं बिटकॉइन को। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ये देखते हैं, आप मानो मेरी बात, इंस्टीट्यूशन ये देखते हैं कब ट्विटर पे बिल्कुल ही इंगेजमेंट जीरो हो गया, कब कोई बात ही नहीं करा बिटकॉइन की, कब यूट्यूबर्स के एकदम ही व्यूज़ नीचे हो गए, कब चैनल ही एकदम ग्रोथ होना बंद कर दिया, कब यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं, कहीं पर क्रिप्टो का कुछ नहीं नाम हो रहा, तो तब इंस्टीट्यूशन इंटर करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन की एंटरिंग का जोन पता है क्या है, वो पिछले मार्केट का ये एरिया देखने की कोशिश करेंगे। ये जो विकिंग एरिया है ये हमारा कौन सा है, 13 से 14 हज़ार वाला, ठीक। तो ये 13,900 13,800 वाला एरिया ये विक है, और ये यहाँ पर भी देखो बेस बनाई थी। आप समझे मेरी बात, क्यों मैं बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बेस ये यहाँ पर भी बनी थी, और यहाँ पर विक होने की वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल अगर हम आगे बढ़े हैं तो हम यहाँ पर आकर इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो ग्रे एरिया, प्राइस ईदर कैन कम टू दिस। अगर ये रेंज टूटेगी तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये रेंज नहीं टूटती तो अच्छी बात है। ये टूटती है तो ये 14,000 की ओर भागेगा, ठीक है, 13,800 या 14,000 के आसपास भागेगा। और वहाँ पे गिरने के बाद ये जो सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन वेट कर रहे हैं वो बिटकॉइन को 12 से 10 के बीच में लेने की वेट कर रहे हैं। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो सिंपल सी चीज़ें, बहुत कंक्रीट सपोर्ट ढूंढते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हम लोग जो सपोर्ट की बात करें वो 13,900 की बात करें, वो 2 बार रह चुका है अच्छा खासा, मतलब रेंज के अराउंड। जैसे यहाँ पर ये 2019 का अच्छा खासा बुल मार्केट जो छोटा मोटा हुआ था, उसका यहाँ पर टॉप बना था 13,900 के अराउंड। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट जब रिट्रेस की थी तो अराउंड यहीं पर आई थी 13,900 13,800 के अराउंड, ठीक। तो अगर इंस्टीट्यूशन को बाय करना होगा तो वो ये विक वाले एरिया को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे इस एरिया को। कौन से एरिया को, ये एरिया। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये एरिया, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्यों, ये टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अगर आप सीख के जाते हो। देखो पहले तो देखो, मार्केट ने कई बार इस जगह पर ऊपर क्लोजिंग, जो ऊपर की क्लोजिंग होती है कैंडल की, वो कई बार दी हुई है इस एरिया में। यानी 2017 नवंबर के अराउंड से लेकर फरवरी 2018 मार्च 2018 के अराउंड तक मार्केट ने कितनी ओपनिंग कितनी क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो आप देखो, इस वीक का टॉप, दूसरे वीक का टॉप, तीसरे वीक का टॉप यहीं पर था, 3, ठीक 3। ये वाले में है जो एक हमारी हैमर टाइप की कैंडल बनी थी, जो ये कैंडल बनी थी, इसकी क्लोजिंग भी यहीं पर थी। और इस वाली कैंडल हफ्ते की यानी 27 नवंबर वाले वीक की भी क्लोजिंग जो थी वो यहीं पर आसपास इसकी विक गई थी, हाई गया था। तो आप इस चीज़ से और ये वाली कैंडल की भी विक जो नीचे आई थी वो भी इसी रेंज में आई थी, तो ये रेंज मजबूत बन गई। ऐसे ही फिर आगे आते हैं, या ये वाली कैंडल्स के प्राइस एक्शन के बाद जब हम थोड़े दिनों बाद आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई विक भले 2019 के टॉप में 13,900 गई हो, पर जो अच्छी कैंडल्स यहाँ पर थी वो यहीं पर क्लोजिंग हुई थी। यानी कैंडल्स की क्लोजिंग मोस्टली इसी रेंज के अंदर हुई थी, यानी 12 से 10,000 के बीच में। समझे आप, यहाँ पर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेने आया मार्केट, ठीक। अब छोड़ो इसको, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पर क्या प्राइस ने यहाँ पर अच्छा सस्टेन नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पर किया, ये वाली कैंडल 2-3 सपोर्ट ले रही हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही हैं कितनी सारी कैंडल्स। तो आप समझ गए हो कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, यानी इंस्टीट्यूशन तो वो देखेंगे ना जहाँ पर कैंडल्स की अच्छी क्लोजिंग हुई, जहाँ ज़्यादा कन्विक्शन है, जहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों ही प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो अपना गेम खेलेंगे वहाँ पर जहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक पत्थर की दीवार बनी हुई है, तो आदमी खाली एक प्लास्टिक की दीवार से क्यों ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लास्टिक की दीवार ही क्यों चुनेगा, वो एक पत्थर की दीवार चुनेगा ना, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। तो यही वो पत्थर की दीवार है जो 12 से 10 वाली है, और ये वो दीवार है जो प्लास्टिक की है, जो अच्छा खासा वर्क कर सकती है, काम उसका ये भी बना सकती है सेफ्टी के लिए, ठीक है, अगर चोर को आना ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, छोड़ो वो बहुत ख़राब एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट में, तो आपको 2 रेंजेस पता चल गई नीचे की, ठीक। अब आपको इनके पीछे का रीज़न भी पता चल गया। अब इतने अच्छे से अगर समझाने में आपको समझ में आया है तो भैया लाइक तो फ्री का है, देख के ही जाओ, और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम आ जाते हैं ना किस चीज़ पे, अब हम आ जाते हैं यार RSI देखने पे, क्योंकि RSI जो है ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर लगता है, ठीक, पर्सनली बहुत अच्छा वर्क करता है। तो RSI में अगर हम बात करें तो RSI में कुछ चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले RSI में मैं MA बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर
इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक। ये हमारा RSI वीकली का है, मैं वीकली का देखता हूँ इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है मेरे लिए। इसमें यहाँ पर आपको हाई RSI दिख रहा होगा बढ़ता हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, देख लेते हैं कब हुआ है। यहाँ पर भी RSI आके अच्छा खासा हाई बन रहा था। तो हम ज़रा प्राइस को देख लेते हैं क्या किया था प्राइस ने इस समय। लेट्स सी व्हाट प्राइस डिड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह पर देखो, ठीक, एक मिनट, इस जगह पर देखो प्राइस राइज कर रहा था तो RSI भी राइज कर रहा था, ठीक। उसके बाद बहुत अच्छी एक रैली स्टार्ट होती, बहुत तगड़ी रैली स्टार्ट होती, ठीक है। RSI ने इस बार भी वैसे ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ठीक। और इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे अच्छे रेगुलर व्यूअर हैं भैया उन सबको थैंक्स। पहले तो जो भी रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मैं RSI की ये थ्योरी कितने दिनों से बोल रहा हूँ। अब ये पिछले वाले से क्यों अलग है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है, पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? बुल मार्केट का संकेत इसलिए क्योंकि ये ना एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर है वो वीकेंड होता दिख रहा है। RSI क्या करता है, हमें पिछली कैंडल से माप कर देता है कि सेलिंग प्रेशर कितना है, ट्रेंड जो है मार्केट का वो कितना मजबूत है। तो यहाँ पर RSI उल्टा जा रहा है, यानी ट्रेंड जो है मार्केट का वो वीक हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे ही जा रहा है। मतलब ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही लोग गिरा नहीं पा रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो RSI जो है वो हमें ये बताता है, ये ज्ञान दे रहा है कि मार्केट जो है उल्टा होने की चाह रही है। अब वो अपना एक बेस ढूंढ रही है कहाँ पर वो उल्टा हो, ठीक है। तो या तो RSI यहाँ पर डबल टॉप बना देगा 39 तक आते हुए। यहाँ पर नीचे आने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ परफेक्ट क्या होगा मेरे हिसाब से मूवी का सीन, यहाँ से नीचे आए 13,900 पे, RSI थोड़ा सा रीसेट करे, नीचे आए, फिर यहाँ से ये भी रैली करे, यहाँ से ये भी रैली करे, ये मेरा एक परफेक्ट सिनेरियो होगा। लेकिन अगर RSI की ये बुलिश डाइवर्जेंस वर्क कर जाती तो मार्केट यहीं से भी अच्छा सस्टेन करेगी। पर याद रखना 20,000 21,000 वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारे लिए बैठा वेट कर रहा है, तो ये चीज़ आप समझ जाओ, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक, हर चीज़ को डिलीट कर दिया, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर आ गया मार्केट हमारे सामने। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, EMA को लगा कर देखते हैं, 20, 50, 100 वाली इमेज लगा लेते हैं और देखते हैं वीकली में क्या हो रहा है, ठीक। वीकली में 20 EMA जो है वो अच्छा खासा हमारे लिए जो सपोर्ट वगैरह एक्ट करती रहती है। वैसे इसको हटा देते हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ही लगा लेते हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, हाउ इज़ इट वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि वो भी अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट अच्छा बनाता है। तो इसको हटा के बुल मार्केट सपोर्ट बैंड देख लेते हैं यार। ये भी मैंने आपको थ्योरी बताई हुई है कि ये किस तरह से वर्क करता है। जब जब हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आए भयंकर बेयर मार्केट आई है, जब जब हम इसके ऊपर गए बुल मार्केट आई है। ये एक अच्छा फेक आउट हुआ था जिसमें सब बेवकूफ़ लोगों को फंसा लिया गया था और नीचे आ गए थे, हालांकि RSI उस समय अच्छा संकेत दे ही रहा था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अभी रिसेंट में जब हमने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को टेस्ट किया था वो था 7 नवंबर 2022 को, ठीक, वीक में। और अगर हम बात करें तो हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के दोबारा पास आ गए हैं। तो क्या ये रैली जो रिसेंट में हुई है क्या ये यहाँ तक ले जाएगी हमें, क्या ये 18,384, क्या ये हमें 19,000 तक लेके जाएगी? ये मुझे लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के इतना करीब मार्केट आई और इसको टच ना करके जाए, ये बहुत ही रेयर केस लगता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग बाइंग प्रेशर है ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पिछले जो कैंडल्स थी। पिछली कैंडल्स कुछ अजीब सी थी, ये धीरे धीरे उठ रहा है आराम से, रेड कैंडल्स बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। तो अगर ये 18,300 से 19,000 तक आता है तो मिनिमम वो आएगा। और अगर क्रॉसिंग ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर कर दे तो भैया रैली तय है, ठीक है। बस फेक आउट ना हो पिछली बार की तरह। तो समझ गयो ना बुल मार्केट सपोर्ट बैंड क्या कर रहा है। अब इसको हम हाइड करके EMA लगाते हैं 20, 50, 100 वाली। तो अगर हम देखें EMA में तो सपोर्ट हमारा ये ब्लू लाइन ने ज़्यादा अच्छा लिया है, 200 EMA वाला जो हमारा है। तो 200 EMA कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर क्रॉसओवर भी होने वाला है कुछ EMAs का, ठीक है, बेरिश क्रॉसओवर है आई गेस। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर 20, 50 और 100 वाला जो डेथ क्रॉस हुआ था वो हुआ था, डेथ क्रॉस के बाद हम गिर ही रहे। तो अगर ये डेथ क्रॉस को गोल्डन क्रॉस में होना है तो उसके लिए हमें येलो और रेड वाली लाइन को क्रॉस ओवर कराना है। येलो और रेड लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, $25,000 के ऊपर होना चाहिए। मतलब प्राइस जो है वो $25,000 के अगर ऊपर होता है तो गोल्डन क्रॉस भी होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मेंटेन करनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अभी जो 20 EMA है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगी, 18,600 18,300 जो भी है वो आप देख लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें, अब हम चलें नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर जो है MA मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज में हमें लगाना है MA 200, MA क्रॉसओवर लगा दे,
MA 50/200 लगा देते हैं। ये हमारे 50/200 है, ठीक है। और इसको वीकली की जगह हम डेली में कर देते हैं, तब हमें ज़्यादा दिखता है। तो ये जो हमारा डेथ क्रॉस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस जगह पर दिखता है हमें, शायद यही है 2050 वाला। हाँ आई गेस, मुझे इसमें कड़ी कन्फ्यूजन होती है। अभी के लिए अगर हम देखें तो 50 जो है 50 MA है डेली में, उसका सपोर्ट लेते हुए हम ऊपर की ओर भागे हैं और यहाँ पर इसी ने रेजिस्टेंस दिया था, तो ये एक बुलिश साइन हो गया। ठीक, चलो 50 MA तो हमें एक बुलिश साइन दे रही है, चलो ठीक है, ये हमें पता चल गया। ओवरऑल हमें अभी तक जितने संकेत मिले उनमें बुलिश सजेशन ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक, आपने देखा पहले तो RSI हो गया, फिर कई सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट एरिया चीज़ के बारे में, जो है बोलिंजर बैंड। अब भैया मैं इसको क्यों इग्नोर ना करूं जब इसने हमें एक अच्छा खासा क्रैश मार्केट का यहाँ पे प्रेडिक्ट करके दे दिया था। तो आपको याद होगा मैंने बोलिंजर बैंड से ही मार्केट का जो प्रेडिक्शन किया था कि ये नीचे की ओर आएगा, ये यहाँ पर 35 को टच करने आया था, दोबारा ये 32 भी आया था, तो उस जगह मैंने प्रेडिक्शन बोलिंजर बैंड से ही किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर बोलिंजर बैंड का, तो रिसेंट में मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि जो बोलिंजर बैंड है वो पतले हो रहे हैं, तब वहाँ पे बहुत अच्छा क्रैश आया था। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था वॉलेटिलिटी आएगी। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, बोलिंजर बैंड के जस्ट हम लोग पास आ गए हैं। ये वाला बोलिंजर बैंड 18,300 के अराउंड सपोर्ट बना और रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ये अच्छा खासा एरिया है जहाँ से मार्केट को अगर गिरना हो तो वहाँ से गिरनी चाहिए, वहाँ तक रैली एटलीस्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बुलिश होना है तो इसको इसके ऊपर ही सस्टेन करना है, यानी 19,300 19,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर ये अच्छी खासी रैली स्टार्ट कर सकता है। बोलिंजर बैंड जो है वो इस तरह से थोड़ा हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो ये हमारा बोलिंजर बैंड है। वैसे तो बोलिंजर बैंड कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग अभी के लिए नहीं बता रहा है, पर इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हमारे लिए होंगे। अगर हम बात करें बिटकॉइन के वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट के बारे में, जो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ बहुत डिस्कस करता हूँ, तो इसमें बिटकॉइन क्या कर रहा है, 17,430 के अराउंड यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये वाला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 18,200 से लेकर 19,500। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल गई, देखो इसमें भी मैं 18,200 18,300 के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसमें भी 18,200 18,300 की बात कर रहा हूँ। तो आपको कुछ समझ आया? क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि भाई कन्विक्शन जो है ना, कन्विक्शन इसी को कहते हैं। 18,300 पे 18,200 18,300 से 19,50 के अराउंड बहुत है, 19,500 के अराउंड। क्या मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेगी? वहाँ पे अच्छे खासी चीज़ें बैठी हुई, या तो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल बैठा हुआ रेजिस्टेंस, वहाँ पे बुलिंजर भी बता रहा है, वहाँ पे EMA भी बता रही है, वहाँ पे RSI भी बता देगा हमें। ठीक, तो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट बनाएगी। अब मुझे ये तो श्योर शॉट कन्फर्म हो गया कि मार्केट वहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड मुझे देगी ही, चाहे वो छोटी कैंडल दे चाहे बड़ी दे, वहाँ से शॉर्ट लेना मुझे बहुत परफेक्ट लगेगा। तो दैट इज़ द एनालिसिस, जो एनालिसिस की पावर है वो है। अगर आपको अभी भी अच्छा लग रहा और अभी भी देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करके ही जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें कुछ कॉइन्स की, तो मुझे चेनलिंक का सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेनलिंक मैंने रिसेंट में बताया भी था, मार्केट में वीकली में थोड़ा सा रेड हो गया है, कुछ अच्छे दिन हफ्तों में रैली करते ऊपर आया है। अगर बात करें चेनलिंक में इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो ये 6.3 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो मेरा मेन जो मकसद है वो 8 साढ़े 8 के अराउंड इसको देखना है। तो इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसमें देख रहा हूँ चेनलिंक में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, 30 40 50% का ईजिली मिल सकता है। ठीक, तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो यार, यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।